हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 16। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 75वें संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पीस बिगिन विथ मी। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। 75वें संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पीस बिगिन विथ मी। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। किस आईआईटी ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को चलाने के लिए नई प्रयोगशालाओं का अनावरण किया? विच आईआईटी अनवील न्यू लैब्स टू ड्राइव इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी रुड़की ने। किस आईआईटी ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को चलाने के लिए नई प्रयोगशालाओं का अनावरण किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी रुड़की। और लैब का नाम क्या है? तो एक तो है आपका रिन्यूएबल ग्रिड इंटीग्रेशन लेबोरेटरी और दूसरा है आपका ग्रीन हाइड्रोजन लेबोरेटरी। कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? आईआईटी रुड़की में। दूसरा है आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठित रेड क्लिफ फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सत्यभामा दास बीजू। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठित रेड क्लिफ फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सत्यभामा दास बीजू को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री महिला वर्टिकल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूबी सिन्हा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री महिला वर्टिकल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूबी सिन्हा। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। भारत ने किस देश के साथ एक गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजराइल के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, युवा मामले और खेल मंत्रालय। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 4 कैटेगरी में इस अवार्ड को दिया जाता है, लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर और चौथा कौन सा है? लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो आपको यहाँ से याद रखना है, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है फॉर 2021 के लिए किसे दिया गया है? ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह साम्याल को। तो ये नाम आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यायासो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन डी, लद्दाख। यायासो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कहाँ पे? लद्दाख में। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। अन्नादोलू किस देश में स्थित एक सरकारी समाचार एजेंसी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तुर्की। अन्नादोलू किस देश में स्थित एक सरकारी समाचार एजेंसी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तुर्की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वरुणास्त्र क्या है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पनडुब्बी रोधी टोर्पीडो। एंटी सबमरीन टोर्पीडो है। वरुणास्त्र क्या है? एंटी सबमरीन टोर्पीडो। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इसे डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है, नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला। तो इन्होंने इसे डेवलप किया है, किसके लिए? भारतीय नौसेना के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुमार पोस्ट सियाचिन पर तैनात होने वाली
पहली महिला अधिकारी कौन है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। कुमार पोस्ट सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। राष्ट्रमंडल और एशियाई दोनों खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। राष्ट्रमंडल और एशियाई दोनों खेलों में गोल्ड जीतने वाली, स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो विनेश फोगाट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्पेनिश फेडरेशन हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, भारत ने। स्पेनिश फेडरेशन हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत ने। और भारत ने हराया किसे? तो भारत ने हराया था स्पेन को। कितने से? 3-0 से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। टैगिन या घासी मिरी जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजातियों में से एक है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, न्यूज में क्यों है? तो एक फीचर फिल्म रिलीज हुई है इन्हीं के ऊपर, जिसका नाम है लव इन 90s। तो मूवी का नाम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 26। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 26। इसके अलावा क्या क्या आपको याद रखना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 किस देश में आयोजित हुआ? तो चेंगडू, चाइना में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कहाँ पे? चेंगडू, चाइना में। दूसरा आपको क्या याद रखना है? अच्छा, इसका मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट भी पूछ सकता है। तो मैस्कॉट था इसका रोंगबाओ, RONGBAO। ठीक है, आप जैसे ही प्रोनाउंस करो तो याद क्या रखना है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 26। इसका मैस्कॉट क्या था? रोंगबाओ, RONGBAO। इसके अलावा कहाँ पे हुआ? चेंगडू, चाइना में हुआ। भारत ने टोटल 26 मेडल जीते, जिसमें 11 क्या था? गोल्ड था, 5 सिल्वर और 10 ब्रोंज। ठीक है, तो टोटल 26 मेडल, 11 स्वर्ण, 5 सिल्वर और 10 कांस्य। इसके अलावा भारत कौन से स्थान पे रहा था? तो 7वें स्थान पे। 7वें स्थान पे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और टॉप पे कौन था? टॉप पे चाइना था। भारतीय एयरटेल ने भारत में 2 अफ्रीका प्लस सबसी केबल के विस्तार में निवेश करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेटा के साथ। और मेटा के साथ एक और कंपनी है, STC, सऊदी कंपनी है। भारतीय एयरटेल ने भारत में 2 अफ्रीका पल्स सबसी केबल के विस्तार में निवेश करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की? तो मेटा के साथ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। सोलो अराउंड द वर्ल्ड नौकायन दौड़ का क्या नाम है जिसे कमांडर अभिलाष टॉमी पूरा करने वाले पहले भारतीय बने? सेवानिवृत्त है, तो उनका उस नौकायन दौड़ का नाम क्या है? गोल्डन ग्लोब रेस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सोलो अराउंड द वर्ल्ड नौकायन दौड़ का क्या नाम है जिसे कमांडर अभिलाष टॉमी पूरा करने वाले पहले भारतीय बने? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोल्डन ग्लोब रेस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसके लिए भरोक्सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? BHOROX। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसके लिए भरोक्सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। और इसे डेवलप किसने किया था? गुवाहाटी हाई कोर्ट ने। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। समाचारों में देखा गया विंडहोक डिक्लेरेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता से। समाचारों में देखा गया विंडहोक डिक्लेरेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रेस की स्वतंत्रता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कौन सी टीम दलीप ट्रॉफी 2023 की चैंपियन बनी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, साउथ जोन। कौन सी टीम दलीप ट्रॉफी 2023 की चैंपियन बनी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, साउथ जोन। साउथ जोन इन्होंने हराया किसे था? तो वेस्ट जोन को। और एक कहाँ पे हुआ था फाइनल मैच जो हुआ था, कौन से स्टेडियम में हुआ था? चिन्नास्वामी स्टेडियम में। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। एक करंट अफेयर नहीं है, स्टैटिक है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आर्टिकल गिवन है, दूसरी तरफ प्रोविजन। तो आपको बताना है कि कितने पेयर सही सुमेलित है। आर्टिकल 243 243 ये पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। तो जो आर्टिकल 243 जे है यह पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो आपका पहला गलत है, पहला आपका गलत है। दूसरा क्या है? आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 243 के क्या है? पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा से। तो हाँ, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो आर्टिकल 243 के है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन गिवन है, पंचायतों के चुनाव से संबंधित है, इलेक्शन टू द पंचायत। तो ये भी आपका गलत हो गया। 3 क्या है? आर्टिकल 243I वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। तो हाँ, ये आपका सही सुमेलित है। चौथा क्या है? अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व। तो ये भी आपका सही सुमेलित है, मतलब 2 पेयर आपका सही सुमेलित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 2 पेयर। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय फिल्म निर्माता की किस फिल्म ने WHO पुरस्कार जीता? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। भारतीय फिल्म निर्माता की किस फिल्म ने WHO पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो एक बांग्लादेश की मूवी को अवार्ड मिला था और एक भारत की मूवी को। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो बांग्लादेश की मूवी थी 1 in 36 million स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड लीड पॉइजनिंग इन बांग्लादेश, इसको डायरेक्ट किसने किया था? अरिफुर रहमा और मिताली दास ने। ठीक है, तो जो बांग्लादेश की मूवी को अवार्ड मिला था उस मूवी का नाम क्या था? 1 in 36 million स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड लीड पॉइजनिंग इन बांग्लादेश, और इसको डायरेक्ट किसने किया था? अरिफुर रहमा और मिताली दास ने। और इन्हें जो अवार्ड मिला था कौन से कैटेगरी में मिला था? अंडर द बेटर हेल्थ एंड वेलबींग कैटेगरी में। और जो इंडिया की मूवी थी व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, इस मूवी को बनाया किसने था? वंदिता सारिया ने। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है, वंदिता सारिया। और इन्हें कौन से कैटेगरी में मिला था स्पेशल प्राइज? अंडर द क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ कैटेगरी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। PSLV के प्राथमिक उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया टेलियोस 2 किस देश का है? अच्छा, इस मिशन का नाम क्या था? PSLV C55, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। PSLV के प्राथमिक उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया टेलियोस 2 किस देश का है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। किस देश ने खाद्य उत्पादन को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए जीन संपादित सोयाबीन की सुरक्षा को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। किस देश ने खाद्य उत्पादन को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए जीन संपादित सोयाबीन की सुरक्षा को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। अब मेरा गला बैठ रहा है तो थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड करूंगा मैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मॉन्ट्रियल 2023 के दक्षिण एशियाई फिल्म महोत्सव में किस डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ लंबी डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता? तो उस क्या नाम था डॉक्यूमेंट्री का? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गौरी। क्या नाम था? गौरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी को अपनाया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान ने। किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जापान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जर्मनी। और जर्मनी में कहाँ पे हुआ? बर्लिन में, और जर्मनी में पहली बार हुआ है। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। अच्छा, इसका मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट भी पूछ सकता है। मैस्कॉट था यूनिटी। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सबसे नवीन राज्य मोस्ट इनोवेटिव स्टेट कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाइपरसोनिक परीक्षण के लिए किस देश ने JF-22 विंड टनल विकसित किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन ने। हाइपरसोनिक परीक्षण के लिए किस देश ने JF-22 विंड टनल डेवलप किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय ने 2023 रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रवि कन्नन। किस भारतीय ने 2023 रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रवि कन्नन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अभिनेता ने भारत का सत्यजीत रे एक्सेलेंस इन लाइफ टाइम अवार्ड जीता? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा माइकल डगलस। और एक कहाँ पे ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया था? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 में। किस अभिनेता ने भारत का सत्यजीत रे एक्सेलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड जीता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा माइकल डगलस ने। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। कौन सा राज्य नई इमारतों में जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 विकसित किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा USA अमेरिका ने। किस देश ने 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 डेवलप किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा USA। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। क्रायोसैट किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित कार्यक्रम है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। क्रायोसैट क्या है? अर्थ ऑब्जर्वर है। किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित कार्यक्रम है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ESA। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। किस देश ने मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा UAE। और अगला है हमारा, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UK के साथ मिलकर, ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिलके। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।